हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पिछले चैप्टर के बचे टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे। ये पिछले चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 है और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है और इसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी अलॉय को मिक्सचर ही समझा जाता है क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ही प्रॉपर्टी दिखाता है और इसकी कंपोजिशन भी बदलती रहती है। इसका एग्जांपल है ब्रास, जिसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। पिछले चैप्टर में हमने सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइल्यूट, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सॉल्यूट कम होता है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि एक बाल्टी पानी में सिर्फ 2 चम्मच चीनी। कॉन्सेंट्रेटेड, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सॉल्यूट ज्यादा होता है उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे एक गिलास पानी में 20 चम्मच नमक। किसी टेम्परेचर पर अगर एक सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ना घुल पाए तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सैचुरेशन लेवल से कम होता है तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। किसी टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है, यानी सॉल्यूशन बनाने की एबिलिटी। किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहा जाता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अमाउंट मास या वॉल्यूम में हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हमें सॉल्यूशन का मास पता करना है तो हमें सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास के साथ प्लस करना होगा। अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है तो हमें सॉल्यूट के वॉल्यूम के साथ सॉल्वेंट के वॉल्यूम को प्लस करना होगा। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं, मगर यहाँ हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास हमें पता हो तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। जब हमें सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरा तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। जब हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम पता हो तो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. एक solution है जिसमें 40 ग्राम salt है और 320 ग्राम water है। हमें उसका mass by mass percentage में solution का concentration express करना है। तो mass of solute जो कि salt है वो 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो 320 ग्राम है। तो हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इक्वल्स टू 360 ग्राम। नाउ मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 40 डिवाइडेड बाय 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 और जो हमारा आंसर आया वो है 11.1%। व्हाट इज अ सस्पेंशन, कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड यानी घूमते रहते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आटे और पानी का मिक्सचर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। आइए सस्पेंशन के बारे में और जानें।
प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अपनी आंख से देख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब सस्पेंशन से कोई लाइट की बीम पास करते हैं तो हम लाइट का पाथ देख सकते हैं। जब सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और इन्हें फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जा सकता है और इसीलिए सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो ये लाइट की बीम को स्कैटर यानी फैला नहीं पाता। What is a colloidal solution? कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलॉइड के पार्टिकल सॉल्यूशन में पूरी तरह से फैले रहते हैं। सस्पेंशन के रिस्पेक्ट में इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है और ये होमोजीनियस लगते हैं, मगर कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका एग्जांपल है मिल्क। इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होने की वजह से हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मगर ये भी लाइट की बीम को स्कैटर यानी फैला सकते हैं और इस लाइट के फैलने को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। टिंडाल इफेक्ट के हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जिनमें से एक है कि जब कभी किसी छेद से अंधेरे कमरे में धूप आती है तो उस धूप का पाथ हमें पूरी तरीके से दिखता है और साथ ही उसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते भी दिखते हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन को जब अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है तो वो नीचे नहीं बैठते हैं, इसीलिए कोलॉइड सॉल्यूशन काफी स्टेबल होते हैं। टिंडाल इफेक्ट, इन पिक्चर्स में आप टिंडाल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। कोलॉइड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं होता। इसके लिए एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसकी मदद से कोलॉइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम कहा जाता है। डिस्पर्स्ड फेज, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है वैसे ही कोलॉइड में भी सॉल्यूट होता है और उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। डिस्पर्जिंग मीडियम, वो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड होता है उसे डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड, कि कोलॉइड के क्या एग्जांपल्स हैं। जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस होता है तो ये एक एरोसोल बनाता है, जिसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस है तो ये एक एरोसोल बनाता है और जिसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है तो ये एक फोम बनाता है, जैसे कि शेविंग क्रीम। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जिंग मीडियम भी लिक्विड हो तो ये एक इमल्शन बनाता है, जैसे कि मिल्क और फेस क्रीम। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है तो ये एक सोल बनाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मर्ड। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड है तो ये एक फोम बनाता है, जैसे कि फोम, रबड़ और स्पॉन्ज। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड है तो एक जेल बनाता है, जैसे जेली, चीज, बटर। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जिंग मीडियम भी सॉलिड है तो ये एक सॉलिड सोल बनाता है, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास एक्सेट्रा। अलग अलग डिस्पर्स्ड फेज और अलग अलग डिस्पर्जिंग मीडियम के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ये कोलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉग, स्मोक, शेविंग क्रीम, मिल्क एक्सेट्रा। और इस चैप्टर का पार्ट 2 यहीं खत्म हुआ। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के बचे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।